Assalamualaikum ji, Maharaj Shehzad. Recently, I was working on a case where I found out there's a difference between check which is given as a guarantee check and security check और एक चेक जो आम तौर पे देते हैं. ये चेक की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली आपने अपने यूजुअली तौर पे आपने अपने इर्द गिर्द सुना होगा कि जी फला बंदे के ऊपर 489F का पर्चा हो गया, डिसऑनेस्टी ऑफ चेक, डिसऑनरिंग ऑफ चेक का. डिसऑनरिंग ऑफ चेक का पर्चा जब होता है तो उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट देखा जाता है कि क्या ये प्रीपेमेंट ऑफ लोन था, कमिटमेंट थी, सिग्नेटरी मौजूद था. ये सब इंग्रेडिएंट्स फुलफिल करने के बाद 489F का इतलात होता है. लेकिन अभी रिसेंटली इन वन ऑफ माई केस वेयर आई फाउंड आउट कि जो चेक है अगर तो उसके बैक साइड पे कहीं पे ये लिख दिया जाए कि ये गारंटी चेक बतौर दिया गया है तो उस चेक के ऊपर FIR नहीं होगी, ना ही आपको अरेस्ट किया जाएगा. वो ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है CMR 2013 पेज 51 अल्लाह दत्ता वर्सेस स्टेट में ये एक लॉ प्रेसिडेंट बता दिया गया कि इफ अ चेक इज गिवन एज अ सिक्योरिटी तो उसके ऊपर 489F की पिनलाइज पनिशमेंट नहीं होगी. वो क्यों नहीं होगी कि फॉर एग्जांपल देयर एन ऑब्लिगेशन, अगर मैं किसी को चेक इशू करके दे रहा हूं और वो चेक बतौर गारंटी है, मैंने उससे कारोबारी ऐसा एक सिस्टम सेट किया हुआ कि जहां पे मुझे उसको अपनी जमानत देने के लिए चेक देना पड़ रहा है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट लॉस मौजूद है और मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं और बता रहा हूं कि ये मैं बतौर जमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखवा रहा हूं, जब मेरा ये काम पूरा होता है या नहीं होता तो आई विल टेक दिस बैक फ्रॉम यू. तो ये मैं अपनी अमानत रखवा रहा हूं. तो उस बेसिस के ऊपर वो चेक के ऊपर आप FIR नहीं करवा सकते क्योंकि वो रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं है. अगर ये डिस्टिंग्विश हो जाता है कि जो चेक दिया गया है ये किसी ने मेरे से 10 लाख की अमाउंट फॉर एग्जांपल मेरे से एडवांस ली है या मेरे से जो है वो लोन ली है और उसके अवज मुझे चेक दे दिए पेमेंट के लिए, और अगर वो चेक डिसऑनर हो जाए तो 489F का इतलात होगा. लेकिन अगर मैं किसी से बिजनेस टर्म्स में हूं और मैंने सिर्फ उसको जमानत के तौर पे अपना एक प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए अगर मैंने अपना चेक उसको पकड़ा दिया है गारंटी के तौर पे, तो उसके ऊपर मैं ये पीछे लाजमी तौर पे मेंशन कर दूंगा कि ये गारंटी चेक है या सिक्योरिटी चेक है. सेम इन द सिमिलर केस ऑफ द अल्लाह दत्ता वर्सेस स्टेट में यही हुआ था कि वो बतौर सिक्योरिटी चेक दिया जाता है जिसकी बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये अपील करके उसको जमानत दे देती है कि ठीक है, अगर ये डिस्टिंग्विश हो गया इन्वेस्टिगेशन में कि ये चेक जो है सिक्योरिटी चेक है तो इसके ऊपर FIR और 489F का इतलात नहीं होगा. इसलिए अगर आप कभी भी किसी को बतौर जमानत के तौर पे अपनी वो चीज़ रखवाते हैं और स्पेशली चेक रखवाते हैं तो उस पे उसकी बैक साइड पे सिक्योरिटी या गारंटी रखवा दें, ताकि कल को अगर उस बंदे का माइंड चेंज होता है और वो आपके साथ डिसऑनेस्ट होता है और वो अगर आपके साथ मैलाफाइडली तौर पे आपके खिलाफ कोई केस फाइल करने की कोशिश करता है तो एटलीस्ट आपको बार मौजूद है लॉ के अंदर और आपको प्रोटेक्शन मौजूद है कि अगर आपका चेक वो गारंटी के तौर पे दिया गया था तो उस पर 489F का इतलात नहीं होगा. और साथ ही साथ अगर वो चेक किसी एग्रीमेंट में भी लिख दिया गया है तब भी वो चीज़ आपको सेव करती है और प्रोटेक्ट करती है. तो ये सारा जो केस बताया गया है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया गया है कि देयर आर सो मेनी केसेस गोइंग ऑन इन द स्टेट वेयर everyone is suffering, people are suffering from this thing कि वो चेक दे देते हैं बतौर जमानत, अपना गारंटी लिख के दे देते हैं, या कोई तीसरा बंदा किसी के बिहाफ पे चेक इशू कर देता है गारंटी के तौर पे कि फलां बंदे ने वीज़ा लगवाना, उसके बैंक के स्टेटमेंट फुलफिल करने के लिए मैं चेक देता हूँ, गारंटी है, वो पैसे वापस कर देगा. तो इस टर्म्स में इन चीज़ों के अंदर जो गारंटर है या गारंटी है उसकी ऑब्लिगेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम 489F. तो 489F के अंदर जो चेक है वो रीपेमेंट ऑफ लोन होती है, नॉट टू फुलफिल अ समवन्स गारंटी और सिक्योरिटी.